करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन 5A अनदर 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन, May 19 का पेपर। यस, करेंगे कंप्लीट। क्या आप आप कुछ करने वाले हो या बस मेरे साथ कॉपी पेस्ट? पढ़ेंगे क्वेश्चन, पूरा तुम्हें सॉल्व करना है, ये सोच के पढ़ो। मेसर्स गौरव प्राइवेट लिमिटेड is a manufacturing and selling two products, black and white, at a selling price of 20 and 30 respectively. Following sales strategy has been outlined for the financial year 1920. फाइनेंशियल ईयर 1920 को ये सेल्स स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सेल्स प्लान फॉर द ईयर विल बी 81 lakhs फॉर ब्लैक, 54 lakhs फॉर व्हाइट। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लैक विल बी रिड्यूस बाय 10% एंड व्हाइट बाय 20%। मतलब जो ऊपर दिया हुआ है 20-30 वो रिड्यूस करके इतना सेल करना है उनको। मतलब ये 81 लाख 54 लाख चाहिए एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, क्योंकि स्ट्रैटेजी के सारे पॉइंट्स है नहीं, समझे आपको। ब्रेक इवन इज प्लान्ड एट 70% ऑफ टोटल सेल्स। मतलब जो भी तुम्हारा सेल हो रहा है अभी उसका 70% ब्रेक इवन सेल्स है, मतलब 30% एमओएस है, 30% एमओएस रेशियो है। नहीं समझा आपको। प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज टू बी प्रॉफिट फॉर द ईयर इज टू बी मेंटेन्ड एज 826,200 फॉर ब्लैक, 745,200 फॉर व्हाइट। मतलब दोनों का फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग रहेगा। नहीं समझा आपको। दोनों का प्रॉफिट अलग से दिया है, मतलब फिक्स कॉस्ट भी दोनों का अलग अलग रहेगा। दिस वुड बी पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग द प्रेजेंट एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ 42 lakhs allocated to, बराबर है ना, एंड 22 lakhs allocated to, बराबर है ना। 42 lakhs का ब्रेकअप दिया है, उसमें से 22 lakhs allocated to black and 20 lakhs allocated to white। नहीं समझा आपको। मतलब कंपनी उन्होंने उनको प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट पता है, आपको लगता होगा कि उन्होंने खुद अलोकेट करके रखा है ऑलरेडी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर ब्रेक इवन। तो बहुत बेसिक है, उन्होंने खुद ही बोला ब्रेक इवन के लिए 70% सेल करने है या नहीं। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव करने के लिए फिक्स कॉस्ट कितना कम करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। अभी उनका कुछ फिक्स कॉस्ट है, यस और नो, सोचो। 10 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का है? मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें तो अपन टाइम पास ही किया ना, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके, तो करो। क्या फॉर्मेट लेंगे टेबल का? पर्टिकुलर्स ब्लैक व्हाइट, टोटल की भी जरूरत नहीं है कुछ, सब कुछ दोनों का सेपरेट है, बराबर है ना। फिक्स कॉस्ट भी अलग से दिया हुआ है दोनों का, चलेगा क्या? ओके, टेबल को हेडिंग क्या देना है बाद में देखते हैं। हो सकता है अगर दोनों क्वेश्चन एक ही इसमें हो गए तो फिर अपन हेडिंग उसके हिसाब से लिखेंगे। एक 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ दो हेडिंग के लिए, चलेगा क्या? एंड क्या लिखेंगे बोलो? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स है? ब्लैक एंड व्हाइट। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है ब्लैक व्हाइट, यस। करेंगे कंप्लीट। पर्टिकुलर्स ब्लैक व्हाइट लिख दिया आपने। क्वेश्चन है आपके सामने, चलो बताओ क्या लिखो, पहले बोलो।
ऐसे लिखते हैं ए प्लान्ड सेल्स वैल्यू, प्लान्ड बोलो सेल्स वैल्यू, उनका ही वर्डिंग ले रहा हूं मैं, प्लान्ड सेल्स वैल्यू फॉर द ईयर, चलेगा ना, फॉर द ईयर 2019-20, प्लान्ड सेल्स वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20, चलेगा क्या बच्चों? कितना है बता दो प्लान्ड सेल्स वैल्यू, रुपीज, रुपीज में है ना ये, बोलो 81 lakhs, हाँ 54 lakhs, सही है बच्चों। बट जो सेलिंग प्राइस ऊपर दिया हुआ है वो एग्जिस्टिंग है या एज पर दिस प्लान है? एग्जिस्टिंग है, एज पर दिस प्लान तो कम होने वाला है। तो अभी एक काम करते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चलेगा क्या? प्रेजेंट बोलो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 2030 रुपीज लिख दिया आपने ब्रैकेट में, 2030, सही है बच्चों। अभी हाँ बोलो, सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लैक विल बी रिड्यूस बाय 10%, वाइट बाय 20%, तो क्या लिखूंगा बोलो? रिवाइज लिखता हूं या प्लान्ड सेलिंग प्राइस लिखता हूं? ठीक है रिवाइज लिखो आपको, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो। रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चलेगा क्या बच्चों? मतलब ये जो उनका प्लानिंग है अभी 2019-20 के लिए, उसके अंदर प्लान सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? तो बोलो 20 माइनस 10% ऑफ 20, बराबर है ना? एंड इधर 30 माइनस 20% ऑफ 30, कितना है बोलो? ऑब्वियसली ये रुपीज में आएगा अभी, कितना? 18 एंड 24, तो ये रिवाइज सेलिंग प्राइस है बच्चों, बराबर है। तो अब बता ए डिवाइडेड बाय सी क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब उनके प्लान के हिसाब से कितने यूनिट्स बेच रहे अपन, है कि नहीं? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, टेल मी इज इट ए डिवाइड बाय सी? A divided by C, number of units to be sold, so it is 81 lakhs divided by 18, आंसर 4,50,000, ये रुपीज है क्या? यूनिट्स लगे तो वापस लिखता हूं भाई, 54 lakhs divided by 24, 2,25,000 यूनिट्स, सही है बच्चों। अभी बोलो ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम कितना है? 70% ना, दोनों का एक 70% सेम ही है ना, तो डी इंटू 70%, वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रहा हूं ना मैं, डी इंटू 70%, अरे जितना भी सेल हो रहा है उसका 70% ब्रेक इवन के लिए चाहिए उनको, तो बोलो 4,50,000 इंटू 70%, 3,15,000 यूनिट्स, एंड बोलो 2,25,000 का 70%, 1,57,500 यूनिट्स, सही है बच्चों। ये ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम हुआ। एंड अब बताओ एफ ब्रेक इवन सेल्स पता करेंगे क्या अपन? ब्रेक इवन सेल्स ऑब्वियसली इन अमाउंट, पहले वॉल्यूम था ना, इन अमाउंट। एक मिनट सुनो तो बच्चों, सुनो तो, अपने को वॉल्यूम पता है क्या? कहां है वो? ई इनटू सेलिंग प्राइस पर पता है क्या? कहां है वो? सी, ई इंटू सी। ऐसे करो, सुनो तो एक मिनट सुनो, और ए इंटू 70%, प्रेजेंट सेल का 70%, ये दोनों से सेम आंसर आता है कि चेक कर लेना। चलो मैं कर रहा हूं 81 लाख का 70%, चलेगा क्या? 81 लाख का 70% कितना है? 56 लैक्स। एंड आप ई इंटू सी करके चेक करो, सेम आंसर आ रहा है क्या? ई इंटू सी करके सेम आंसर आ रहा है क्या? एंड नेक्स्ट 54 लाख का 70%, आंसर 37,80,000। तो ये ब्रेक इवन सेल्स है।
तो एक क्वेश्चन का तो आंसर हुआ बच्चों, यस और नो? एक क्वेश्चन का तो आंसर मिला कि नहीं अपने को? अच्छा मुझे बताओ, टोटल सेल्स पता है, ब्रेक इवन सेल्स पता है, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पता चलेगा क्या? तो राइट डाउन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसे मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ए माइनस एफ, हाँ या ए इंटू 30% किया तो भी चलेगा, बराबर ना बच्चों? ए माइनस एफ मैंने सही लिखा है क्या? टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स निकाल दिया भाई, तो बोलो कितना रहे? हाँ 24,30,000 रुपीज लिख दिया आपने उधर, एंड 54 लाख का 54 लाख माइनस 37,80,000, आंसर इज 16,20,000, 16,20,000, सही है बच्चों? अच्छा एच, राइट ऑन प्रॉफिट टू बी मेंटेन्ड, प्रॉफिट टू बी मेंटेन, उनको क्या प्रॉफिट चाहिए वो बताओ, ये उनका जो भी प्लान है उसमें प्रॉफिट कितना चाहिए उनको? 8,26,200 फॉर ब्लैक एंड 7,45,200 फॉर व्हाइट, इतना प्रॉफिट चाहिए उनको, सही है बच्चों? अच्छा सुनो ध्यान से, अभी एक मिनट सुनो तो, मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुनो तो बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज पीवी रेशियो, तो राइट डाउन आई पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे मिलेगा बोलो? एच डिवाइडेड बाय जी, अच्छा इंटू 100 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा क्या? इंटू 100 करने से सिर्फ वो परसेंटेज में आएगा, बराबर है ना? तो 8,26,200 डिवाइड बाय 24,30,000 इंटू 100 करो, 34%, इंटू 100 मत करो, 0.34 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट 745,200 डिवाइडेड बाय 16,20,000, 46% इज अ पीवी रेशियो, समझा क्या बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, अभी सुनो तो बच्चों, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो को इधर भेज दो, ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज फिक्स कॉस्ट, यस और नो? तो जे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ओके एक काम करते हैं, ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूं मैं, इफ वी वांट टू अर्न, बराबर ना बच्चों, प्रॉफिट एज स्टेटेड इन एच, आप एग्री करते हो क्या इस पे? नहीं समझा आपको? अगर एच में जितना प्रॉफिट है उतना चाहिए रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट ये होना चाहिए, कितना है फिर बोलो? कैसे फाइंड करेंगे फिक्स कॉस्ट बोलो? ब्रेक इवन सेल्स कहां है? एफ इंटू आई, ये समझा क्या मुझे बताओ? एफ इंटू आई, तो इज इट 56,70,000 इंटू 34%, आंसर 19,27,800, इतना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए, एंड इधर कितना है बोलो? एफ इंटू आई बोलो, 37,80,000 इंटू 46% बोलो, 17,38,000, इतना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। अच्छा 8,800, 38,000, 17,38,800 है ना, पक्का ना? अब बोलो के, क्या लिखो बोलो? प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट या एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितना है? ब्लैक का 22 lakhs, व्हाइट का 20 lakhs, तो बता अगर आपने को ऊपर जो लिखा है वो प्रॉफिट चाहिए, तो आपको फिक्स कॉस्ट क्या होना चाहिए वो लिखा है, एंड क्या है वो भी लिखा है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वही आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन है, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड। क्या एक काम करो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों जरा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव द डिजायर प्रॉफिट, समझा क्या? तो राइट डाउन डी, सॉरी एल, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड, बराबर है ना, टू अर्न बोलो
प्रॉफिट एज स्टेटेड इन, हाँ बोलो, एच या 4 लिखो, क्वेश्चन का 4, बराबर है ना, है कि नहीं बच्चों? कैसे मिलेगा आंसर? K माइनस J एंड दिस इज द आंसर. कितना? 2,72,200 एंड 2,61,200. 261,200. Reduction in fixed cost required to earn the profit as stated in H. आप बताओ बच्चों, ये आंसर देखो, ये आंसर है 10 मार्क का क्वेश्चन है. जो भी आंसर है 10 मार्क्स के लिए क्या लेंदी है क्या यार ये? देखो इसी पेपर में एक क्वेश्चन अपन सॉल्व किया 10 मार्क का, 10 मार्क का, तो इसी पेपर के 20 मार्क अपन लेके. मुझे नहीं लगता कि अपन ने कुछ आधा घंटे या 30-40 मिनट से भी ज्यादा टाइम लिया रहेगा, है या नहीं? वो भी मैं एक्सप्लेन करते करते कर रहा हूँ, ये है या नहीं? अगर एक्सप्लेनेशन का टाइम निकल दिया तो और कहाँ नीचे टाइम ला सकते हैं आप, चेक करो आप. प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है इसी में 10 मार्क का.